जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का हमारा प्रथम वीडियो है और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मुगल एम्पायर से संबंधित 10 एमसीक्यू प्रश्न। क्योंकि यह हमारी सीरीज़ का प्रथम वीडियो इसलिए कम प्रश्न लेकर आए हैं, आगे ज़्यादा प्रश्न लेकर आएँगे। और जो ये मुगल एम्पायर का सिलेबस है तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीए सेकंड सेमेस्टर में लगाया है। जो फर्स्ट पेपर है तो मुगल एम्पायर से संबंधित है। जो एमसीक्यू होता है 75 प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो 100 आते हैं, 75 ही करने होते हैं। और बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, मतलब कि अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जिसमें भी मुगल एम्पायर का सिलेबस लगा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे होंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा सिर्फ। और इस सीरीज़ का हमारा फर्स्ट वीडियो है इसलिए 10 प्रश्न लेकर आए हैं और सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत का प्रथम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है मुगल शासन की स्थापना, ऑप्शन बी है मराठा शासन की स्थापना, ऑप्शन सी है ब्रिटिश शासन की स्थापना, ऑप्शन डी है तुर्क शासन की स्थापना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल शासन की स्थापना। दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी मतलब परास्त हो गया था और बाबर की विजय हो गई थी। तो इस युद्ध के माध्यम से जो दिल्ली सल्तनत था भारत में, तो और दिल्ली सल्तनत में बात करी जाए तो बेसिकली देखा जाए तो लोधी वंश का शासन था उस समय। तो उस समय उसका अंत हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आखिर युद्ध हुआ कब था? तो विकल्प ए है 1526 ईस्वी, बी है 1556 ईस्वी, सी है 1707 ईस्वी, डी है 1545 ईस्वी। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 1526। बेसिकली देखा जाए तो जो ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो मतलब कि फर्स्ट वार है थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। इसमें बाबर जो है फरगना से आया था और इसने अटैक किया था इब्राहिम लोदी पर। और इसमें जो बाबर की विजय हुई थी, क्योंकि इसकी बात की है जो सैन्य प्रशासन जो है एक प्रकार की अच्छे थे, क्योंकि इसने तोपों का प्रयोग किया था और बारूद का प्रयोग किया था। प्लस इसने कई नीतियाँ जैसे अपनाई, जैसे दुर्गमा पद्धति का भी प्रयोग इसने किया था। और ये सब जो है तो इब्राहिम लोदी इससे दूर दूर तक मतलब कि कोई सूचना नहीं थी इसके बारे में, तो इसलिए उस परास्त हो गया था और बाबर की विजय हो गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आ सकता है कि दुर्गमा पद्धति किसने शुरू की? तो बाबर ने। किस युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया। तोपों का प्रयोग किसने किया? पानीपत के युद्ध में तो बाबर ने किया था। तीसरा हमारा प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किस भारतीय शासन को परास्त किया? तो ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है मेदिनी राय, ऑप्शन सी है राणा प्रताप और ऑप्शन डी रतन सिंह। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते रहिए जो पता हो। बाकी देखिए अपनी तैयारी को जांचिए कि कितने कैसा आपका मतलब आपकी तैयारी है। तो ये प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा। राणा सांगा जो है राजपूत शासक थे जो पानीपत का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के माध्यम से उसने रहने का मतलब कि मन बना लिया बाबर। तो राणा सांगा ने कहा अगर यह रह जाएगा तो नया वंश भारत में आ जाएगा। तो बाबर ने युद्ध छेड़ दिया। तो ये प्रकार के खानवा के युद्ध के नाम जाना जाता है, तो जिसमें बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया और गाजी को उपाधि धारण की। क्योंकि अगर बात करी जाए पानीपत युद्ध से ज़्यादा भी निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था, क्योंकि राजपूत शासक बहुत मजबूत थे, फिर भी हार गए थे। चौथा हमारा युद्ध मतलब कि प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कब हुआ था, ये भी प्रश्न याद मतलब कि उत्तर याद रखना है। तो ऑप्शन ए 1519, ऑप्शन बी 20, अब ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 30। तो इस प्रश्न पर हमारा सही उत्तर है तो विकल्प नंबर सी 1527। 1527 में इस प्रश्न युद्ध हुआ था खानवा। जो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, वो राणा सांगा और बाबर के मध्य इसमें बाबर की विजय हुई थी। हमारा पांचवा प्रश्न है तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आ सकता है मूलतः किस भाषा में थी। प्रश्न मूलतः पर ही बना है कि तुझी के बाबरी जो है मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो विकल्प ए है फारसी, बी है चगताई तुर्की, सी है अरबी, डी है उर्दू। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन में भी चगताई तुर्की। अगर दोस्तों चगताई नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, तुर्की से काम चल जाएगा। जो
जो तुर्की बाबरी है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट ये है कि जो तुर्की बाबरी है तो ये क्या है, ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। और बाबर ने इसको स्वयं अपने हाथों से लिखा था। बाद में इसका मतलब कि कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इंग्लिश में बात करी जाए तो कई मतलब इतिहासकारों ने इसका अनुवाद किया, लेकिन सर्वमान्य जो अनुवाद है तो बेबरीज का आता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश में तुर्की बाबरी का अनुवाद किसने किया, तो अगर बेबरीज ऑप्शन में है काम चल जाएगा। और फारसी में बात की जाए कि तुर्की बाबरी का अनुवाद किसने किया, तो अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया था। किसके कहने पे किया था? अकबर के कहने पे किया था। और अब्दुर्रहीम खान खाना कौन थे? तो ये बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान कौन था? तो अकबर का संरक्षक था, क्योंकि बैरम खान ने ही अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में किया था जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि अकबर हुमायूं का बेटा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो अब्दुर्रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था तुर्की बाबरी, तो उसका नाम बाबरनामा पड़ा। तो तो इसके पश्चात ये है कि तुर्की बाबरी विकल्प नहीं हो कहीं नहीं होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में ही आप लोग लगाइएगा। अगर ये प्रश्न आया कि तो बाबरनामा को अब्दुल रहीम खान खाना किस भाषा में लिखा है, तभी आप लोग फारसी लगाइएगा, वैसे तुर्की ही लगाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जरूर है 10, लेकिन इससे हम 10 प्रश्नों में कम से कम 30-40 प्रश्न करके जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न बताएंगे। चलो हमारा ये छठा प्रश्न है, बाबर का कौन पुत्र नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए कमरान, बी अस्करी, सी हिंदाल, डी हुमायूं और ई बैरम खां। तो प्रश्न का सही उत्तर है बैरम खां। बैरम खां कौन था? तो अकबर का एक प्रकार सैनिक था, और हुमायूं का भी सेनापति था, और अकबर का संरक्षक था। बाकी जो 4 हैं वो बाबर के पुत्र थे। और ये प्रश्न घुमाकर भी आ सकता है कि इसमें से कौन पुत्र था, तो एक दिया होगा इसमें से और 4 अदर दे दिए जाएंगे विकल्प। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 4 हैं, और इसकी ट्रिक होती है याद करने की कि ये 4 पुत्र तो ट्रिक है कहाँ ए हुमायूं। तो का से हुई कमरान, और कहाँ हा से हुई हिंदाल, और ए से हुई अस्करी, और हुमायूं से हुमायूं भाई है। तो इसके ट्रिक से माध्यम से याद रखते हैं कहाँ ए हुमायूं, याद रखिएगा आप लोग। तो 7वां प्रश्न हमारा है कि बाबर की माता का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो ऑप्शन ए जहारा बेगम, बी गुलबदन बेगम, सी रोशन आरा बेगम, और डी कुतुब निगार खानम। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुब निगार खानम। और बात की जाए जहारा बेगम की और रोशन आरा, तो ये शाहजहाँ की पुत्रियाँ थी, और गुलबदन बेगम जो हैं थे बाबर की पुत्री थे, और हुमायूं की सौतेली बहन थी। और गुलबदन बेगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसने हुमायूंनामा एक पुस्तक की रचना की। और हुमायूंनामा के 2 खंड हैं। इसने पहले खंड में इसने अपने पिता बाबर के बारे में लिखा, और दूसरे खंड में अपने भाई हुमायूं के बारे में लिखा। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा, तो गुलबदन बानो मतलब कि यही गुलबदन बेगम ने। और इसमें किसकी किसकी जानकारी मिलती है, तो बाबर की हुमायूं की मिलती है, दोनों लोगों की मिलती है। तो ये भी तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो फैक्चुअल प्रश्न ही आते हैं, तो फैक्ट ही आप लोग को याद रखना है, क्योंकि लिखित पेपर है नहीं कि आपको कहानी याद रखना। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 है, भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ही बारूद का प्रयोग भारत में किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है तो ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, और दिल्ली सल्तनत की बात करें बेसिकली देखा जाती है खिलजी वंश का सुल्तान है। इसने भी कई मतलब कि उपलब्धि हासिल की, जैसे कि इसने परमानेंट आर्मी की स्थापना, और एक प्रकार से घोड़ा दागने की प्रथा, और सबसे कि जो देखा जाए कि महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी तो वह थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रथा लागू की। तो इस प्रकार से इसका भी एक प्रकार का नाम है, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करी जाए तो ये भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, और ये तुगलक वंश का सुल्तान है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके पश्चात ये मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करिए, अगर इसके बारे में संबंधित से देखा जाए तो जो ये इसको एक प्रकार से पढ़ा लिखा व्यक्ति तो था, लेकिन इसको पगला बादशाह की संज्ञा मिली है।
ये क्यों मिली? क्योंकि इसके जितने भी कार्य हैं उल्टा ही गए। उल्टा क्योंकि ये किसी से सलाह नहीं लेता था। जो जो भी निर्णय स्वयं कर लेता था और किसी से विचार विमर्श किए बिना तुरंत निर्णय ले लेता था फैसला, जिससे इसके कार्य ज़्यादा से ज़्यादा इसके विपरीत हो जाते थे। जैसे इसने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से मतलब देवगिरी दौलताबाद लेकर गया। बाद में इसने उचित पर्यावरण न होते हुए वापस किया, जिससे कई लोगों की जानें गईं। और उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे पूरा राजस्व व्यवस्था ही विफल हो गया। और इसने ऐसी जगह आकर किया जिससे जहाँ पर अकाल पहले से ही पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से इसने इसे पगला बादशाह कहा जाता है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इतिहासकारों ने कहा कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी मतलब तथ्य कोई पूछे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो इतना आपको बता देंगे तो काफ़ी है। और हेक्टर मनरो जो है, तो हेक्टर मनरो का नाम आप लोगों को आधुनिक भारत में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बक्सर के 1764 ईस्वी में हुआ था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मनरो ने किया था। उसके बाद जब युद्ध हो गया था तब रॉबर्ट क्लाइव आया था और इलाहाबाद की संधि किए थे। लेकिन युद्ध की बात की जाए तो नेतृत्व हेक्टर मनरो ने ही किया था। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और सी हुमायूं, डी बैरम खां और ई अकबर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे हमने बता दिया कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने भारत में किया था पानीपत के युद्ध में, जिससे इब्राहिम लोदी की मतलब कि परास्त हो गया था वो। 10 नंबर हमारा प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हमारा है। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमारा ये है कि वह एक प्रशंसनीय घुड़सवार, कमाल का निशानेबाज, अच्छा तलवारबाज और एक कुशल शिकारी था। इसका प्रमाण उसके निर्णायक युद्ध की विजय है। कौन निर्णायक युद्ध? इसने जितने भी बाबर ने युद्ध किए ज़्यादातर उसकी विजय हुई। जैसे कि खानवा का युद्ध ले लो, पानीपत का युद्ध ले लो, घाघरा का युद्ध है, ये सारे युद्ध जो हैं। और एक चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था, वो भी उसने विजय प्राप्त की। मेदिनी राय की परास्त मतलब की हार हुई थी। तो सारे उसने भारत में युद्ध उसकी विजय हुई अकबर की, तो सॉरी बाबर की। तो ये स्टेटमेंट जो है बाबर के बारे में ही कहा गया है। तो देखते हैं स्टेटमेंट किसका है। तो ऑप्शन ए लेनपून, बी ए डॉक्टर स्मिथ और सी है रासब्रुक विलियम्स और डी है अनुत्तरीय। मतलब इसका मतलब है कि उपयुक्त मतलब जितने भी विकल्प हैं वे मतलब कि कम विकल्प हैं, मतलब इसमें उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन सी रासब्रुक विलियम्स। और यह स्टेटमेंट जो है तो बाबर के संबंध में है और किसका है तो रासब्रुक विलियम्स का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। और